हेलो माय स्वीट कैरेमल, कैसे हैं आप। जैसे कि हमने ट्रू लव के लास्ट पार्ट में देखा था, ते बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं उस रूम में आके और वो उन सारी पिक्चर को बहुत ही अच्छे से देख रहे होते हैं। सो फ्रेंड, अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। ते बहुत ही ज़्यादा हैप्पी होते हैं कि कुकी भी उनसे सेम लव करते हैं और बस वो अपने लव को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। ये सोच के तायंग अब बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हैं और वो अपने मन में ही कहते हैं कि अब मैं कैसे भी करके कुकी को ये ज़रूर एक्सेप्ट करवा के रहूँगा कि वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। जभी तो उन्होंने सीक्रेटली इस रूम में सिर्फ और सिर्फ मेरी पिक्स को लगा रखा है। ये सोचकर तायंग बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता है और काफ़ी ज़्यादा ब्लश करने लगते हैं। वो इतने ज़्यादा खुश होते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि आज वो कुकी को कैसे भी करके एक्सेप्ट करवा के रहेंगे कि वो भी उनसे सेम लव करते हैं, सेम पैशन के साथ उनसे लव करते हैं और वो उनके लिए ऑब्सेस फील करते हैं। जब भी तो वो उन्हें लेके इतने ज़्यादा सीरियस हैं और ये सब सोच के तायंग बहुत ही ज़्यादा मन ही मन खुश हो रहे होते हैं और वो जल्दी से अपने रूम में आ जाते हैं और ब्यूटीफुली तैयार होने लगते हैं, फ्रेश होते हैं। और वो फ्रेश होने के टाइम पे बस अपने रात के रोमांस के बारे में ही सोच रहे थे कि कुकी उन्हें कितना ज़्यादा प्यार कर रहे थे, उन्हें कितना अच्छा उन्होंने फील कराया था। ये सोच के तायंग काफ़ी ज़्यादा ब्लश करते हैं। फिर वो अपना शावर फिनिश करने के बाद अपने वार्डरोब एरिया में आते हैं और अपने क्लोथ्स को वेयर करते हैं। वो बहुत ही ब्यूटीफुल से क्लोथ्स को चूज़ करते हैं कि आज वो कुकी के सामने बिल्कुल वैसे ही जाएंगे जैसा उन्होंने उन पिक्चरों में लगा रखा है, जहाँ पे वो उन्हें वैसे ही देखना पसंद करते हैं। और ये सोचकर तायंग ते काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वो वैसे ही रेडी हो जाते हैं और वो हर सेकंड बस यही सोच रहे होते हैं कि कुकी उन्हें देख के कितने ज़्यादा एक्साइटेड होंगे। आज वो उन्हें फाइनली एक्सेप्ट कर लेंगे और वो बहुत ही ज़्यादा मन ही मन हैप्पी हो रहे होते हैं। और दूसरी साइड जेके बस अकेले उस गार्डन में बैठे होते हैं और वो बार बार बस रो रहे होते हैं और सॉरी बोल रहे होते हैं। वो स्काई की तरफ देख के बार बार सॉरी बोलते हैं और कहते हैं कि तायंग, मैं टोटली फेल हो गया हूँ, मैं तुम्हारे सन का अच्छे से टेक केयर नहीं कर पाया, मैंने बहुत ही ज़्यादा गलत किया है और मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, मैं किसी और से प्यार नहीं कर सकता। और वो ये कहकर बहुत ही ज़्यादा हर्ट होते हैं, रो रहे होते हैं। वो वहीं पे ही बैठे रहते हैं काफ़ी देर तक और वो बस सोच रहे होते हैं कि मैं वो अब ते को कैसे फेस करेंगे, वो उनके सामने कैसे जाएंगे। बस वो ये सोचते हैं कि मैं उसे कैसे भी करके यहाँ से कोरिया भेज दूंगा और मैं उसके सामने कभी भी नहीं आऊँगा, इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं उसे कभी भी अपने लाइफ में एंटर नहीं करने दूंगा। और वो ये सोच के काफ़ी ज़्यादा हर्ट भी हो रहे होते हैं और उन्हें तायों के लिए भी बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होता है कि तायों उन्हें लेके कितने ज़्यादा खुश थे। वो उनके फेस पे से एक सेकंड के लिए भी स्माइल ड्रॉप नहीं हो रही थी। वो बस हर वक्त उनके लिए हैप्पी फील कर रहे थे, उनके लव को वो नहीं एक्सेप्ट कर सकते, जिसकी वजह से जेके बहुत ज़्यादा सैड होते हैं और ते जेके के रूम में आ जाते हैं और वो उधर ही बस वहाँ पे आके बैठे हुए होते हैं। वो उनके पिलो को टाइटली हग करते हैं और उनकी बॉडी सेंट को इनहेल करने लगते हैं और वो बस ये कहते हैं कि कुकी, आप जल्दी से आ जाइए, मैं आपका बहुत ज़्यादा वेट कर रहा हूँ, मैं आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ, अब मैं आपसे दूर बिल्कुल भी नहीं रह सकता और ना ही मैं आपको अपने से दूर रहने दूंगा। और वो ये कहकर बहुत ही ज़्यादा हैप्पी होते हैं और बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे होते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा अपनी बॉडी में एक्साइटमेंट फील कर रहे होते हैं। वो स्लोली स्लोली मिरर के सामने जाते हैं और अपने नेक पे बहुत ही प्यार से टच करते हुए वो कुकी के एक शर्ट को बहुत ही प्यार से टाइटली हग कर लेते हैं और उनकी सेंट को लेते हुए बस इमेजिन कर रहे होते हैं कि कुकी अभी उनके पास होते तो उन्हें बहुत ही प्यार से उनके नेक पे हिकीस दे रहे होते। फिर वो अपने हिकीस के मार्क को देखते हैं, जिसे देखकर वो खुद ही ब्लश करने लगते हैं और बस हर वक्त कुकी के हैंडसम फेस के बारे में ही सोच रहे होते हैं। फिर काफ़ी टाइम के बाद जेके उस पार्क से उठते हैं और वो सोचते हैं कि उन्हें कैसे ना कैसे करके ते को चाहे हर्ट करना पड़े पर उन्हें यहाँ से उन्हें भेजना ही होगा। उन्हें ये सोच के वो बस एक डीप ब्रेथ छोड़ते हैं और वो वहाँ से खड़े हो जाते हैं और अपने मेंशन की तरफ जाने लगते हैं। और दूसरी साइड ते बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, वो उनके लिए बहुत ज़्यादा वेट कर रहे होते हैं और वो उन्हें बस इमेजिन करके उनकी शर्ट को बहुत ही टाइटली उन्होंने हक कर रखा होता है, उसकी बॉडी सेंटर बिल्कुल मैस हो रखे होते हैं
और वो अपनी बॉडी को बहुत ही ज़्यादा अराउज होता फील कर रहे होते। फिर कुकी मेंशन में आ जाते हैं और वो अपनी मॉम से पूछते हैं कि जिन मॉम ते कहाँ हैं। तो ये सुनते ही जिन उन्हें बताते हैं कि ते अपने रूम में होगा। तो ये सुन के कुकी ऊपर बेडरूम में आते हैं तो देखते हैं कि ते का बेडरूम बिल्कुल खाली, उसमें ते नहीं है। फिर वो अपने बेडरूम में जाते हैं तो वो देखते हैं कि ते बस मिरर के सामने खड़े हुए हैं और वो काफ़ी ज़्यादा उनकी शर्ट को किस कर रहे हैं। उनकी बॉडी सेंट में बिल्कुल लीन हो रखे हैं और वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड फील कर रहे हैं। उनका पूरे बॉडी एक्साइटमेंट से एकदम फ्लिंच हो रखी है, जिसे देखकर कुकी बस अपने लोअर लिप को लिक कर लेते हैं और वो अपनी आइज़ को टाइटली क्लोज कर लेते हैं कि ते इस समय कितना ज़्यादा हॉट और सेक्सी लग रहे हैं। उनकी शर्ट को वो इस तरीके से उन्होंने कैरी कर रखा है, पर जेके अपने सेंस में आते हैं और वो बस स्लोली अंदर आ जाते हैं। तो ते उन्हें अपने सामने देख के काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और काफ़ी ज़्यादा ब्लश करने लगते हैं। उनका फेस बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा होता है और जिसे देखकर जेके बस उनसे कहते हैं कि ते तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो। तो ये सुनते ही ते स्माइल करते हैं और वो उन्हें टाइटली हग करने जाते हैं, पर जेके उन्हें स्टॉप कर देते हैं अपने हैंड को दिखा के। तो ते अपनी जगह पे फ्रीज हो जाते हैं और वो अपनी स्वीट वॉइस में कहते हैं क्योंकि मुझे पता है आप मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, पर आप मुझे क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे हो। मुझे वो रीज़न नहीं पता, पर मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ और आज मैं आपके माउथ से ये सुन के रहूँगा कि आप भी मुझे क्रेजीली लव करते हो और आप भी मुझसे दूर नहीं रह सकते हो। ये सुनकर जेके उनकी तरफ बहुत ही ज़्यादा गुस्से में देखते हैं और कहते हैं कि ते तुम पागल हो गए हो क्या। मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, मैंने सुबह ही तुम्हें बताया था ना। उसके बाद भी तुम एक ही बात को क्यों बार बार रिपीट कर रहे हो। मैं तुमसे कोई प्यार नहीं करता हूँ। ये सुनते ही ते को बहुत ही ज़्यादा जेके पे गुस्सा आता है और वो गुस्से में शाउटली चिल्लाते हैं। उनसे कहते हैं कि आप सिर्फ मुझसे प्यार करते हो, आप झूठ बोल रहे हैं और आप किसी और के नहीं हो सकते हैं। आपकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, आप सिर्फ मेरे हैं और आप मुझसे प्यार करते हैं। आप कब तक अपनी फीलिंग से भागेंगे। क्योंकि प्लीज़ आप ऐसा मत कीजिए। और वो ये कहते हुए तुरंत ही जेके के करीब आ जाते हैं और उनकी लॉन्ग नेक पे बहुत ही प्यार से उन्हें टाइटली हग करते हैं और उनके लॉन्ग नेक पे सॉफ्टली किस करने लगते हैं। जेके बस अपनी मुट्ठी को टाइटली ग्रिप करे हुए होते हैं कि ते इतने ज़्यादा क्रेजी क्यों हो रहे हैं उनके लिए। वो गुस्से में उनके शोल्डर से उन्हें पकड़ते हैं और उन्हें पीछे की तरफ पुश करते हुए कहते हैं कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ। तुम्हें एक बात क्यों नहीं समझ में आती है। तुमने अपनी एज देखी है और मेरी एज देखी है। तो ये सुनकर ते स्माइल करते और कहते हैं कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और मैं जानता हूँ कि आप सिर्फ मुझसे प्यार करते हैं और मैं आपके लिए क्रेजी हूँ। ये सुनते ही जेके गुस्से में उनके फेस पे एक स्लैप कर देते हैं और उन पे चिल्लाते कहते हैं कि मैं तुमसे कोई प्यार नहीं करता हूँ। ये सुनते ही ते की आंखों में आंसू आते हैं और वो गुस्से में उनके हैंड को टाइटली होल्ड करते हुए उनके स्टडी रूम में ले जाते हैं और उस सीक्रेट रूम को ओपन करते हुए उन्हें उसमें ले जाके खड़ा कर देते हैं और वो उन पे चिल्ला के कहते हैं अगर आप मुझसे प्यार नहीं करते हैं तो क्योंकि ये सब क्या है। आप क्यों मेरी पिक्स लेते थे। आपने पूरा ये रूम सिर्फ और सिर्फ मेरी पिक से कवर कर रखा है। आप कब जाके एक्सेप्ट करेंगे कि आप भी मुझसे प्यार करते हैं और आप कब तक ये सब झूठ बोलेंगे। ये सुनते ही जेके को उन पे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में कहते हैं कि तुम इस रूम में कैसे आए। तो ते स्माइल करते और कहते हैं कि ये रूम आपने मेरे लिए ही तो बना रखा है। यहाँ पे हर जगह सिर्फ और सिर्फ मेरी पिक्स है, मेरी यादें, तो आप कैसे कह सकते कि मैं इसमें नहीं आ सकता हूँ। पर जेके गुस्से में आ जाते हैं और उन्हें खींचते हुए वहाँ से बाहर लेके जाते हैं और उन पे चिल्लाते हुए कहते हैं कि इस रूम में किसी का भी आना अलाउड नहीं है। तो तुम कैसे आए। ये पिक्चर तुम्हारी नहीं है। मैं तुमसे नहीं तुम्हारी मॉम से प्यार करता था। ये सुनते ही ते एकदम शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं कि आप मेरी मॉम को कैसे जानते हैं और आपको क्या लगता है कि आप कुछ भी झूठ बोलेंगे। पर जेके चिल्लाते हुए उनसे कहते हैं कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैंने कभी तुमसे प्यार नहीं करा है। मैंने तुम्हारी मॉम तायोंग से प्यार करा है और तुम्हें प्यार के बारे में कुछ भी नहीं पता है। मैं जितना उससे लव करता था शायद ही मैंने कभी किसी से इतना प्यार किया। तुम प्यार के बारे में क्या जानते हो। मैंने जो भी तुम्हारे साथ करा वो सिर्फ एक नशे की कंडीशन में करा था। मैं तुमसे कभी प्यार नहीं कर सकता। वो सिर्फ और सिर्फ एक मिस्टेक था। मैं तुम्हें कई बार बोल चुका हूँ। मैंने अगर जो भी तुम्हारे साथ कल रात को किया है
उसमें भी मैंने सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी मॉम को इमेजिन किया था। मैं तुमसे नहीं, तुम्हारी मॉम तायोंग से प्यार करता, और जो भी हमारे बीच हुआ वो तायोंग समझ के हुआ था। ये सुनते ही ते शॉक्ड हो जाते हैं और वो बस कुकी की तरफ देख रहे होते हैं कि उन्होंने कभी उनसे प्यार ही नहीं किया। और कुकी उन पे चिल्लाते हुए कहते हैं कि मैंने ट्रू लव सिर्फ तुम्हारी मॉम से करा है। ये सुनते ही ते अपनी जगह पे फ्रीज हो जाते हैं और अपने आंसू को कंट्रोल कर रहे होते हैं, पर उनके आंसू विदाउट उनकी परमिशन से उनकी आंखों से ड्रॉप होना शुरू हो जाते हैं। ते बहुत ही ज़्यादा रो रहे होते हैं और कुकी उन पे चिल्लाते हुए बोल रहे होते हैं, पर ते को उनकी वॉइस तक सुनना बिल्कुल जैसे बंद हो जाती है। वो कुछ उनकी बातें सुनना और समझना बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। वो बिल्कुल कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो भी हमारे बीच है वो सिर्फ एक मिस्टेक थी कुकी के लिए। कुकी मुझे कभी भी प्यार नहीं करते हैं, और तायोंग बस इसी चीज़ को बस बार बार अपने मन में ही दोहरा रहे होते हैं कि कुकी ने कभी मुझसे प्यार नहीं करा, वो किसी और से प्यार करते हैं, वो मेरे अंदर किसी और को देखते हैं। ये सोच रहे होते हैं। तायोंग एकदम फ्रीज हो गए होते हैं, जिसे देखकर कुकी को भी उनके लिए बुरा लगता है कि तायोंग मतलब बिल्कुल अपना सेंस खो चुके हैं। वो ऐसे कंडीशन में आ गए हैं कि वो कुछ भी रिएक्ट करना भूल गए। कुकी तुरंत ही उनके शोल्डर से पकड़ते हैं और उन पर चिल्लाते हैं। वो कहते हैं कि तायोंग अपने सेंस में आओ और तुम यहाँ से अभी के अभी यहाँ चले जाओ। ये सुनते ही तायोंग बस उनकी तरफ बहुत ही कन्फ्यूजिंगली देखते हैं और कहते हैं कि क्या मेरी मॉम भी आपसे प्यार करती थी। ये सुनते ही जेके तुरंत ही उनके शोल्डर से अपने हैंड को हटा लेते हैं और वो बहुत ही शॉकिंग तरीके से ते की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि ते तुम क्या जानना चाहते हो, तुम क्या पूछना चाहते हो। ये सुनते ही ते उनसे फिर से रिपीट करते हैं कि कुकी मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि क्या मेरी मॉम भी आपसे प्यार करती थी। इतने सालों से आपने सिर्फ मेरी मॉम से प्यार किया, क्या वो भी आपको लव बैक करती थी। ये सुनते ही जेके बिल्कुल शॉक्ड हो जाते हैं और वो उनकी तरफ देखते हुए अपने हेड को नीचे करते हुए नो में अपने हेड को शेक कर देते हैं और वो कहते हैं कि तुम्हारी मॉम से मैंने कभी अपना लव कन्फेस ही नहीं किया। मेरा प्यार हमेशा दिल में रहा मेरे, और मैं उनसे कभी बोल ही नहीं पाया, पर उन्होंने कभी भी मुझसे प्यार नहीं किया। उन्होंने मुझे सिर्फ और सिर्फ अपना एक दोस्त की तरह समझा। ये सुनते ही ते बहुत ही लाउडली हंसते हैं और कहते हैं कि मेरी मॉम ने कभी आपसे प्यार नहीं किया, आपको कभी आपका प्यार नहीं मिला, इसलिए आप मुझे पनिश कर रहे हैं ना, इसलिए आप मुझे भी नहीं चाहते हैं कि मुझे भी मेरा लव मिले, इसलिए आप मुझसे ये रिवेंज ले रहे हैं ना। ये सुनकर जेके काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होते हैं और कहते हैं कि तुम क्या बातें कर रहे होते, तुम अपने सेंस में नहीं हो, तुम्हें कुछ नहीं समझ में आ रहा है। पर ते चिल्लाते हो कहते हैं कि मेरी मॉम ने कभी आपसे प्यार नहीं किया, मेरी मॉम ने सिर्फ और सिर्फ मेरे डैड से प्यार किया है। आप उनसे ज़बरदस्ती प्यार कर रहे थे, उन्होंने कभी भी आपके प्यार को एक्सेप्ट भी नहीं किया है। उन्हें तो कभी पता भी नहीं चला कि आप उनसे प्यार करते थे। पर मैं ऐसा नहीं हूँ, आपकी तरह नहीं हूँ। मैं अपने लव को अपने अंदर नहीं छुपा के रख सकता क्योंकि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। और वो ये कहकर कुकी की तरफ देखने लगते। कुकी उन पे चिल्लाते कहते हैं कि पर मैंने तुम्हारी मॉम से ही प्यार किया है, मैं कभी भी तुमसे प्यार नहीं कर सकता हूँ और तुम यहाँ से चले जाओ। और वो ये कहकर गुस्से में तायोंग के हैंड को पकड़ते हैं और फोर्सफुली अपने बेडरूम से उन्हें बाहर कर देते हैं। तायोंग उनके सारे बातों को सोच के बहुत ही ज़्यादा हर्ट होते हैं और वो रोते हुए भागते हुए अपने रूम में आ जाते हैं और अपने रूम को अंदर से लॉक कर लेते हैं और बहुत ही ज़ोर ज़ोर से रोने लगते हैं। वो डोर के सहारे स्लाइड होके फ्लोर पे बैठ जाते हैं और अपने नीज को टाइटली होल्ड कर लेते हैं अपने हैंड से और उस पर अपने हेड को रख के बहुत ही ज़्यादा रोने लगते हैं। और वो बार बार कहते हैं क्योंकि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं मेरे साथ। सो फ्रेंड, इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिएगा। बाय फ्रेंड्स।